क्या जम्मू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें नौकरी से निकालने का प्रयास किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नायब तहसीलदार की पोस्ट निकाली जा चुकी है और नायब तहसीलदार की पोस्ट निकाले जाने के बाद अब उसमें उर्दू भाषा को मैंडेटरी किया गया है। पर ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें उर्दू भाषा ना तो पढ़नी आती है ना ही लिखनी आती है, पर इतने टैलेंटेड जरूर हैं कि इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स का आखिर क्या होगा, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं द न्यूज के साथ और मैं हूं साक्षी साहनी। देखिए, नायब तहसीलदार की पोस्ट को लेकर एक बड़ा बवाल मच चुका है। जी हाँ, और ये जो बड़ा बवाल मचा है उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि नायब तहसीलदार की पोस्ट निकल चुकी है और जिस तरीके से नायब तहसीलदार की पोस्ट निकली है उसमें ये लिखा गया है कि उर्दू भाषा मैंडेटरी है, यानी कि आपको उर्दू भाषा लिखनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड एक टेस्ट भी इसमें होने वाला है। उर्दू भाषा को जिस तरीके से इसमें मैंडेटरी किया हुआ है, वो जम्मू संभाग में रहने वाले कई सारे स्टूडेंट्स जो इतने टैलेंटेड तो हैं कि इसे क्वालिफाई कर पाए, पर उतने ही परेशान भी हैं क्योंकि उन्हें उर्दू भाषा ना तो पढ़नी आती है ना ही लिखने आती है। तो ऐसे में वो टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नायब तहसीलदार की ये जो नई भर्ती निकाली है उसमें एक रूल निकाला गया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जम्मू के कई टैलेंटेड कैंडिडेट्स उसकी वजह से ऑटोमेटिकली बाहर हो सकते हैं। जी हाँ, इस बार रिक्रूटमेंट के लिए उर्दू लैंग्वेज को मैंडेटरी कहा गया है और उसे वर्किंग लैंग्वेज के तौर पर, वर्किंग नॉलेज के तौर पर, माफ कीजिएगा, वर्किंग नॉलेज के तौर पर उसे रखा गया है। उर्दू का इसमें एक अलग से क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है। जी हाँ, उर्दू का इसमें एक अलग से क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है और इसी के साथ आपको ये बता दें कि ये उन सब के लिए दिक्कत होने वाली है जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ रखी है। और आपको बता दें कि ये जो अलग क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है इसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं, यानी कि कम से कम 40% मार्क्स आपके जरूर होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जम्मू रीजन के जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ रखी है बचपन से। भले ही उर्दू जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषा है, पर कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्हें उर्दू पढ़नी नहीं आती क्योंकि उन्हें स्कूली लेवल पर उर्दू नहीं पढ़ाई गई है। अब इसमें दोष ना तो उन बच्चों का है ना ही प्रशासन का है। दोष इसमें किस पर बढ़ा जाए वो बाद की बात रही, पर इस वक्त वो सभी स्टूडेंट्स जो इतने टैलेंटेड हैं कि इसे क्वालिफाई कर पाते हैं और कर भी लेंगे, पर उर्दू भाषा ना पढ़ पाने की वजह से, ना लिख पाने की वजह से और उसकी नॉलेज ना होने की वजह से उनके लिए दिक्कत हो सकती है। और जम्मू के कई सारे कैंडिडेट्स इसमें अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 2019 में भी एक ऐसा ही केस हुआ था। तब भी एक ऐसा टेस्ट था जब उसमें उर्दू को मैंडेटरी किया गया था और उर्दू का जब टेस्ट हुआ था उसमें फेल होने की वजह से 126 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको फाइनल इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया था। जी हाँ, 126 कैंडिडेट्स ऐसे थे क्योंकि उन्हें इंटरव्यू से बाहर किया गया क्योंकि उन्हें उर्दू भाषा नहीं आती थी। और इसमें शॉकिंग बात तो सबसे बड़ी ये है कि 126 में से 122 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो जम्मू के रहने वाले थे। तो ये एक बड़ा सवाल इस बार फिर से उठकर खड़ा हो गया है। देखिए, एक चीज इसमें यह भी है कि जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषा है उर्दू। जम्मू संभाग में बात करें तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर लोग उर्दू भाषा नहीं पढ़ते हैं, पर जब आप जम्मू संभाग से ऊपर कई सारे इलाके में चले जाएं तो वहां पर उर्दू भाषा पढ़ाई भी जाती है और उसके बारे में कई सारे स्टूडेंट्स नॉलेज भी रखते हैं। पर अब प्रॉब्लम उन सब बच्चों के लिए उठ खड़ी हुई है जिनको उर्दू भाषा स्कूल्स में नहीं पढ़ाई गई है, क्योंकि ऐसे में देखा जाए तो उन बच्चों का भी कोई दोष नहीं है। दूसरी तरफ एक सवाल यह भी है कि ऐसा ये कौन सा तरीका है जम्मू के नॉन उर्दू स्पीकिंग कैंडिडेट्स को, क्या इसमें पीछा किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल इसमें से उठ खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें बोर्ड की, तो बोर्ड का ये कहना है कि ये वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू है, यानी कि उर्दू की वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि इसमें सिर्फ जम्मू के कैंडिडेट्स को ही
इसमें सफर करना पड़ेगा और उनके ऊपर ही क्यों असर हो रहा है। देखिए, अर्थ न्यूज की तरफ से एक साफ तौर पर डिमांड रखी जा रही है कि ये जो रिक्रूटमेंट है इसे फेयर तरीके से किया जाए और इसे लैंग्वेज के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन ना इसमें किया जाए, ना ही इसमें डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। देखिए, एक बार सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट रिटन एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है, बहुत अच्छे उसके सब्जेक्ट्स हैं और मतलब हर सब्जेक्ट में उसने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया है, पर आखिर में सिर्फ और सिर्फ उर्दू में कम मार्क्स लाने की वजह से वो बच्चा बाहर हो जाता है, तो क्या ये सही है? क्योंकि तपस्या तो उसने की है, इतने मेहनत की है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, पर सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से वो बच्चा अगर पीछे रह जाता है, तो क्या ये सही है? ये बड़ा सवाल रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या जम्मू के स्टूडेंट्स के साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है? अपनी राय आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। और दूसरी तरफ रही बात स्टूडेंट्स की, तो अर्थ न्यूज की तरफ से साफ तौर पर यह अपील की जाती है कि इसमें एक फेयर तरीका निकाला जाए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। हालांकि अगर दूसरी तरफ फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें तो अभी भी जम्मू कश्मीर में सरकारी भाषा उर्दू ही है और ऐसे में कहीं पर आपको प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी हो, घर खरीदना हो, तो उस दौरान ऐसा होता है कि वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उनमें उर्दू का इस्तेमाल किया जाता है और कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे लोग जिन्हें उर्दू पढ़नी और लिखनी नहीं आती है, वो उस टाइम पर अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं। ऐसे में इसके ऊपर क्या किया जाना चाहिए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। रही बात जम्मू के स्टूडेंट्स की, तो जम्मू के स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आप फिलहाल के लिए अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में रखें और जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को उन सब स्टूडेंट्स के साथ जो नायब तहसीलदार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए फिलहाल साक्षी साहनी को दीजिएगा इजाजत। तब तक के लिए सत्यमेव जयते।